हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे भी होंगे। तो आज हम लोगों की वर्ब की क्लास कौन सी है? 8th क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? अगर जो वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे उनको पता होगा कि इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? प्रोनाउन सीखे थे। आइए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। विच या फिर डैट। तो डैट का यूज होता है कोई पर्सन या थिंग के लिए, दोनों के लिए होता है। पर्सन या फिर थिंग मतलब कोई आदमी या फिर कोई वस्तु के लिए। इसका हो जाएगा सिर्फ थिंग, ये हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है? हु, विच या फिर डैट के पहले डैट, हु, विच, डैट के पहले अगर कोई वर्ड है, ठीक है, तो इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा, क्या आएगा? वर्ब ये किसके अनुसार आएगा? ये आएगा इसके अनुसार। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप लिख सकते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, क्या है? हु, विच, डैट के पहले अगर कोई वर्ड रहे, यानी कि कोई शब्द रहे। मानिए हु, विच, डैट के पहले राम का नाम है, ठीक है, या फिर कोई प्लेस का नाम है, दिल्ली। तो पहले ये क्लियर कीजिए कि दिल्ली के साथ क्या आएगा? दिल्ली के साथ विच आएगा, ठीक है। और राम के साथ आपका क्या आएगा? राम के साथ आएगा हु, ये आएगा ना। ये तो क्लियर हो गया होगा आई होप। तो मैं अभी यह नहीं बता रहा था, मैं यह बता रहा था कि अगर हु, विच, डैट के पहले कोई वर्ड, कोई शब्द आए, उसमें आपका नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, तो उसके बाद जो ये जो भाव आएगा, इसका प्रयोग जो होगा ना, इसका यूज इस वर्ड के अनुसार होगा। मतलब अगर ये सिंगुलर में रहेगा तो यहाँ भाव सिंगुलर आएगा, अगर ये प्लुरल में रहा वर्ड तो आगे यहाँ पे आपका क्या होगा? प्लुरल होगा। और एक चीज़ मैंने नोट में क्या लिखा था, हाँ चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। आप देखिए एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। जैसे एग्जाम्पल, अब बॉय हु इज गोइंग नहीं, इससे अच्छा आपका जो मीनिंग देगा वो लीजिए। हु, उसके बाद क्या आएगा वर्ब में? हु विल। मानिए मैंने यहाँ विल ले लिया, इसलिए थोड़ा इसमें आसानी होगी कि विल के बाद भी जो V1 आएगा, सॉरी विल के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हु विल गो कॉलेज या फिर स्कूल, जो करना है वो कर सकते हैं। चलिए ये तो आसान सा रहा। अब देखिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट चीज़ क्लियर कीजिए। आपका ये क्या है? ये कोई पर्सन है, बॉय है यानी कि लड़का है, क्या है? पर्सन है ना। तो उसके लिए हु का यूज हुआ। हु का यूज किस लिए होता है? पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये आपका सही है। अगर यहाँ पे दे देता विच तो ये क्या होता है? गलत होता है। एग्जाम में एक तो ऐसे आता है और दूसरा ये तो बहुत हल्का सा हो गया, इसलिए इस पर चांस नहीं उतना आने का। जिस पे चांस है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या, अगर विच देता तो इसको गलत करते, हु देता तो सही करते। तो इसका हिंदी होगा लड़का जो जाएगा कहाँ? कॉलेज। ये आपका सिंपल सा था। जैसे कुछ हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब बॉय हु आर गोइंग टू कॉलेज। अब देखिए, अब इसमें डाउट कहाँ होगा और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा। साथ साथ मुझको और एक चीज़ लिखने दीजिए। अब बॉय हु इज गोइंग टू कॉलेज, यानी कि लड़का जो जा रहा है कहाँ? कॉलेज।
लड़का जो जा रहा है कॉलेज। तो आप लोग को कमेंट करना है, हालांकि मैं तो बता ही रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट क्या करना है, ये दोनों सेंटेंस में आपका सही कौन सा है। तो अगर इतना देर में आप लोगों को समझ में आया हो कौन सा सही हो, तो आप आसानी से कह सकते हैं ये वाला आपका सही है, ये गलत है। क्यों है, इसमें देखिए हु के पहले क्या है, अगुआई, यानी कि एक लड़के की बात हो रही है, तो एक लड़के के लिए क्या ई जाएगा या आर आएगा, तो आसानी से कह सकते हैं क्या आएगा, ई जाएगा। तो आर यहाँ पे दिया है, तो इसको, इस सेंटेंस को हम गलत कर सकते हैं। सेम इसी को आपका कॉमन इंडर में कैसे देगा, हु अब बॉय, उसके बाद हु आर, ठीक है। उसके बाद इधर ये आपका पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट सी हो गया, ये पार्ट नो एरर यानी कि डी हो गया। तो आप लोग, अगर आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी पार्ट में होगा। बी पार्ट में क्या, अब मानिए आप लोग राइट आंसर खोज भी लिए, तो उसको अगर एक्सप्लेन करने तो नहीं बोलेगा एग्जाम में, अगर आपको खुद में डाउट नहीं होना चाहिए, खुद में ये क्लियर रहना है कि अब वाई यानी कि एक पर्सन के लिए हु आया, ये सही है, लेकिन आपको वर्ब गलती दिया है। कॉन्सेप्ट तो आपका यही है ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि हु इज डेट के पहले जो वर्ड आएगा उसके अनुसार वर्ब आएगा, तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल से देखिए, तो कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। जिसको नोट्स बनाना होगा वो अपना नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल क्या ले लो, देखिए अब आपका और एक चीज़ देखिए, यहाँ अनु के साथ डेट क्यों आया, डेट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट लड़के की बात हो रही थी, मतलब डायरेक्ट लड़का। उसके बाद अब वाई जैसे था ना, अब वाई, सॉरी मैं मिटा दिया, अब वाई, तो यहाँ डायरेक्ट लड़के की बात हो रही थी कि वह एक लड़का, ठीक है, और एक लड़का, डायरेक्ट लड़की की बात हो रही थी, डायरेक्ट पर्सन की, तो यहाँ पे हु आया था, यानी कि पर्सन, डायरेक्ट पर्सन लग रहा था वहाँ। यहाँ देखिए क्या है, अनु साइडेड, अनु कहती है, यहाँ पे तो दबाव दिया जा रहा है उसके बाद पे जो वो कहती है, या अनु पे, यहाँ दबाव दिया जा रहा था, प्रभाव पड़ रहा था डायरेक्ट क्या, बॉय पे, और यहाँ दबाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है क्या चीज़ पे, उसके बाद पे जो वो कहती है, इसलिए यहाँ पे डेट का यूज हुआ। तो अगर यहाँ अगर दबाव पड़ता अनु पे, तो अनु को हम लोग डायरेक्ट, अगर यहाँ ये साय नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, अनु हु, ठीक है, ऐसे करते। तो यहाँ डेट इसलिए आया है, क्या है, अनु साइड डेट, ही नाउ an इंजीनियर, ठीक है। चलिए, अनु साइड डेट he now an engineer who can help you। चलिए, मानिए यही आपका एग्जाम्पल है। सॉरी, एग्जाम्पल लेने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा ना, क्योंकि मैं देख रहा था, क्या देख रहा था, जो मैंने खुद से एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ, जो अच्छा एग्जाम्पल हो, जिसमें अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं देख रहा था, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो तो मैं सब क्लियर कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, सच सच बोलना चाहिए हमेशा। तो देखिए आपका है क्या, यहाँ पे मैं ये गलत, सॉरी, यहाँ पे डेट का यूज हम जो बताना चाह रहे थे वो नहीं, वो बता के, डेट का भी आपका यूज इसलिए आया है कि यहाँ ये मीनिंग देगा की का, की मतलब ये वाला की, या फिर इस तरह भी की लिखा जाता है, तो इसका मीनिंग दे रहा है डेट। आपका मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पे है, क्या है मुद्दा, अनु साइड डेट, अनु कहती है ही नाउ अन इंजीनियर, यानी कि वह एक इंजीनियर को जानती है जो मतलब हु कैन हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकता है। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ अनु साइडेड सी नाउ
an engineer, see now an engineer who can which can help you, यानी कि जो आपकी मदद कर सकती है। देखिए तो ये तो आपका सही दिया हुआ है। मैं जो अगर इसको इस तरह लिख दूं, undecided she now an engineer which क्या है, which can help you, यानी कि इसका भी मीनिंग सेम होगा। अनु कहती है, वो जानती है कि इंजीनियर को जो आपकी मदद कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, विच है, उसके पहले क्या है, रूल्स क्या कहता है कि हु विच डेट के पहले जो आपका क्या हो, वर्ड हो। नहीं सॉरी, यहाँ पे गलती क्या चीज़ में है। यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही ये चीज़ बताया कि आपका हु क्या चीज़ के लिए आता है, पर्सन के लिए, विच आता है थिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या, ये किसकी बात हो रही है, एक इंजीनियर को जानती है, तो इंजीनियर आदमी ही ना है। रोबोट आजकल क्या होता है कि रोबोट इंजीनियर थोड़ी होगा, वो तो कंपनी में किसी काम को करने में सहायता करता है, तो वो तो इंजीनियर नहीं हो गया। इंजीनियर कोई आदमी होगा, तो आदमी के लिए विच आएगा या डेट है, सॉरी विच आएगा या हु आएगा, हु आना चाहिए कायदे से। हु सही होता है, विच क्या है, गलत है। ये आपका गलत है, ये वाला फिर आपका सही है। तो ये आपका एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होगा। चलिए अब आगे फिर और एक चीज़ जानते हैं। मैं दो कॉन्सेप्ट साथ साथ लेके चल रहा हूँ। एक कौन सा कि हु विच डेट के पहले क्या चीज़ का प्रयोग होना चाहिए, हु विच डेट के पहले जो वर्ड है उसके बाद जो वर्ब आएगा, हु विच डेट, सॉरी एक तो ये कि हु विच डेट का प्रयोग कैसे हो रहा है, और दूसरा क्या कि हु विच डेट के पहले अगर कोई वर्ड है तो फिर उसके आने वाला वर्ब उसी के अनुसार आएगा, उस वर्ड के अनुसार। और एक एग्जाम्पल, called a man who are क्या ले लो, यानी कि वी हैव कॉल्ड, हम लोगों ने बुलाया है या हम बुलाए हैं एक आदमी जो यहाँ पे क्या ले लीजिए, यहाँ पे वर्क भी ले सकते हैं, वर्क यानी कि जो फुलफिल कर सकता है, कर रहा है या वर्क ऐसे। तो हु के लिए क्या यूज होगा, हु के लिए आपका यूज होगा क्या, इज, क्या यूज होगा, इज, और आर आपका गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पे क्या है, गलत है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब हम लोग सीखेंगे क्या, अगला कॉन्सेप्ट। तो आपका मैंने अभी तक क्या हम लोगों ने क्या दो कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर किया। फर्स्ट मैं हिंदी में जैसे बता रहा हूँ, हु विच और डेट का सही प्रयोग यानी कि हु विच डेट का राइट यूज, प्रयोग। अगला हम लोगों ने क्या सीखा, अगला यही सीखा कि हु विच डेट के बाद जो वर्ब आएगा ना, वो हु विच डेट के पहले वाले वर्ड के अनुसार आया।
तो और सब टीचर क्या करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपका अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ बता दिया। टोटल आपके इसमें 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक तो बता 2 तो बता दिया, अब बचा 2, तो मैं इसलिए मिटाया क्योंकि फिर से अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो देखिए अब जो आपका अगला है, अगला क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो अगर इसके बाद ये जो हु विच डेट, व्हाट प्लस हु विच डेट, उसके बाद वर्ब, ये आपके क्या आ जाए, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर हु विच डेट, ये आपका हु विच डेट, उसके पहले कोई वर्ब वर्ड, उसके बाद कोई वर्ब, तो ये इतना है, तो मानिए ये तो एक सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, ठीक है, आपका प्रोनाउन भी आ गया है। चलिए उसके बाद वर्ब आया, तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं वो क्या हो जाता है, एक सेंटेंस। तो ये आपका अगर एक सेंटेंस हो गया, अगर ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, मानिए कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखना है, ये आपके पहले आ गया, उसके बाद जैसे ये यहाँ तक आ गया आपका हु इज डेड, ठीक है। उसके बाद जो सेंटेंस होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ मैं एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं यह बताना चाह रहा था कि हु इज डेड जो होता है, हु इज डेड, पहले एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या ले लो, द बॉय द बॉय, उसके बाद क्या है, हु कम टू मीट यू। ये जैसे मानिए आपका लग रहा है एक सेंटेंस है, इसमें हर एक चीज़ है, क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और क्या है, और सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, 3 चीज़ तो हो ही गया। तो और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये अगर आपके हो गया तो पहले इसका हिंदी पढ़िए, लड़का जो कम टू मीट यू, जो मिलने आया है आपसे, तो ये आपका लग रहा है, आपका सेंटेंस तो है बट कैसा सेंटेंस है, इनकम्प्लीट। ये आपका टोटल सेंटेंस कैसा है, आप लिख सकते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस। अगर इसको कंप्लीट बनाना होगा तो आगे तो कुछ जोड़ना होगा, आगे क्या जोड़ेंगे, जैसे यहाँ जोड़ दिए इज माई फ्रेंड, यही ना। अब क्या होगा, अब इसका हिंदी होगा, लड़का जो आया है मिलने आपसे वह मेरा दोस्त है, ऐसा आपका इसका हिंदी हो गया। तो यह जो आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट, क्या थर्ड कॉन्सेप्ट। तो इसमें यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हु विच डेड प्लस वर्ब प्लस जो भी है आपका, तो ये एक सेंटेंस का मीनिंग देगा, बट कैसा मीनिंग देगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस इसको लिख सकते हैं, सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस है बट कैसा है, इनकम्प्लीट, क्योंकि इसका मीनिंग तो अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मीनिंग यही ना दे रहा है, लड़का जो आया है मिलने आपसे, तो मिलने आया तो उसके आगे तो कुछ परिचय देगा, वो कौन है लड़का, तो यही यहाँ पे परिचय है, क्या, इज माई फ्रेंड, वो मेरा क्या है, दोस्त है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि इसका यूज आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस में किया जाता है। और जैसे एग्जांपल देखना होगा तो देख सकते हैं, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इनकम्प्लीट, लिख भी लीजिएगा, एक में तो लिखना जरूरी है, क्या है ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस। जैसे मैं और एक एग्जांपल लेके बता दूं, एग्जांपल क्या ले लो, द स्टूडेंट हु हैव ज्वाइंड, द स्टूडेंट हु हैज ज्वाइंड दिस क्लास। चलिए इतना मैंने लिखा, बताइए आप अगर
समझ रहे होंगे, थोड़ा मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी अभी नहीं हुई है, पढ़ाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं कहीं मैं फंस रहा हूँ। तो उसके लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, मुझे भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं भी अभी एक्सपीरियंस वाला नहीं हूँ। तो इसलिए क्लास छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो बता रहा था, क्या आप पढ़िए इसको। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी जो ज्वाइन किए हैं दिस क्लास। तो ये क्या कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं यह क्लास, उसके आगे तो कुछ बोलना होगा, या इतना बोल के छोड़ देंगे? सेंटेंस है बट कैसा है? इनकम्प्लीट है। मैंने यहाँ भी लिख दिया, इसका यूज यहाँ इस तरह होता है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस में होगा। तो ये आपके क्या चीज़ आपको देगा कंप्लीट करने के लिए। तो अगर इसके बाद मैं कुछ लिख दूँ अच्छा सा, तो क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, लड़के जो ज्वाइन किए हैं दिस क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ये अगर मैं लिख दूँ तो क्या अब लग रहा है कि कंप्लीट सेंटेंस है? कहिएगा हाँ, क्योंकि अब मीनिंग क्या देगा, लड़के जो ज्वाइन किए हैं क्लास, दिस क्लास मतलब यह क्लास, डेट क्लास होगा, सॉरी डेट क्लास, इज मतलब इज वेरी स्टूडेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट। वह क्या है, सॉरी लड़के, हाँ वह क्या है, बहुत इंटेलिजेंट, यानी कि बहुत बुद्धिमान है। ये आपका इसका हो जाएगा। और एक एग्जांपल से अगर क्लियर करना होगा तो और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक मिनट, जैसे मानिए a man who can do this work। a man who can do this work यानी कि एक आदमी जो कर सकता है यह काम। उसके आगे क्या कुछ नहीं करना है क्या? हम लोग बोलते हैं इतना, बट सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा बोल रहे होंगे तो समझिए इनकम्प्लीट सेंटेंस है। होगा क्या आपका, अ मैन हु कैन डू दिस वर्क, एक आदमी जो यह काम कर सकता है, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर वह मेरा भाई है, ऐसे बोलना होगा। लड़के जो करते हैं काम या जो कर सकते हैं यह काम, सॉरी लड़के नहीं, आदमी, एक आदमी जो कर सकता है यह काम, इज माई ब्रदर वह मेरा भाई है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इतना हम लोग बोल के छोड़ देते हैं तो समझिए क्या करते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलते हैं। चलिए, आई होप कि ये थर्ड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, यानी कि चौथा कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट कर लीजिए, क्या फोर्थ कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अभी तक हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट देखा। फर्स्ट, हु इज डेट का यूज कैसे होगा। सेकेंड, हु इज डेट के पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है तो ये वर्ब जो आएगा ये इस वर्ड के अनुसार आएगा, ठीक। थर्ड हम लोग क्या सीखे, हु इज डेट का प्रयोग अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस में किया जा रहा है और किया जाता है तो उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग यह सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या वर्ड, कोई वर्ड, उसके बाद हु इज डेट का प्रयोग किया गया हो, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो इसके बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब का यूज नहीं होगा। सिंपल क्या चीज़ का यूज होगा, सिंपल होगा। इसके बाद वर्ब के बाद फिर मान के चलिए वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हम लोग वर्ब का ही यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा ना, फिर यहाँ हम लोगों को सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। ये जो वर्ड है यही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या सब्जेक्ट।
दोनों सेंटेंस के लिए या फिर दोनों वर्ब के लिए सेंटेंस का काम कौन करेगा, ये वर्ड, यानी कि जो हु विच डेट के पहले आया है। तो आप लोग नोट बना के अगर लिखना होगा, नोट बना के तो लिख सकते हैं क्या कि हु विच डेट के बाद अगर वर्ब आ रहा है, फिर उसके बाद जो अगला सेंटेंस हम लोग लिखेंगे या फिर अगले वर्ब का जो यूज किया जाएगा तो वो किसके अनुसार, वो भी इसी के अनुसार कि उसका भी सब्जेक्ट कौन सा होगा, फर्स्ट वाला वर्ड ही होगा, ना कि यहाँ फिर से हम क्या देंगे, कोई सब्जेक्ट देंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल में ले लो, द स्टूडेंट हु आर लेबोरियस, द स्टूडेंट who are laborious, they will get success, ऐसे ही ना होगा, सक्सेस, हाँ ठीक है। तो मैं यह चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, लड़के या विद्यार्थी जो मेहनती हैं, ठीक है, जो क्या है, मेहनती हैं, वे पा सकते हैं सक्सेस। तो वे अगर पा सकते हैं सक्सेस, तो मैंने बताया था फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, या कोई नाउन या प्रनाउन ऐसे समझिए, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। हम लोग इसको सिंपल क्या लिखेंगे, क्या, द स्टूडेंट who are laborious will get success, will get success, यानी कि लड़के जो मेहनती हैं वो पा सकते हैं सक्सेस, यानी कि सफलता। और एक एग्जाम्पल देखिए, तो इसमें तो क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे दे का यूज नहीं होगा। आपका एग्जाम में सेम ऐसे देगा, ये आएगा इम्प्रूवमेंट में, कैसे आएगा, जैसे ये मानिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के अनुसार आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा, मानिए 4 ऑप्शन में क्या देगा, कितना में ये दे देगा ना कि विल के बाद गोड दे देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वहाँ पे भले वहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा हो, बट अलग अलग 4 वो जो सेंटेंस देगा वो तो चारों अलग अलग ना देगा। तो यहाँ विल के बाद गेट होगा, आपको वहाँ गेट देगा तो आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं बनाना है, पहले जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको गलत करना है। जैसे मानिए यहाँ पे स्टूडेंट को हटा के क्या दे देता, स्टूडेंट रहता ना, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स है उसके लिए आ रहा है, यहाँ पे इज दे देता एक ऑप्शन में, तो वो भी ऑप्शन गलत हो जाता। और एक चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स है, हु की जगह विच दे देता, तो उस तरह भी वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो 3 ऑप्शन आपका ऐसे जब गलत है तो चौथा जो आएगा वो ऑटोमेटिक सही होगा, ठीक है। और कभी कभी नहीं होता है तो उसके लिए आप चैलेंज भी कर सकते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या, यही एक एग्जाम्पल क्या, द गर्ल हु हैज चीटेड यू, द गर्ल हु हैज चीटेड यू, शी विल रिगार्ड, ठीक है। देखिए अब इसका हिंदी क्या होगा पहले समझिए, लड़की जो धोखा देती है किसको, आपको, वह पछताए, वह रिगार्ड यानी कि पछतावा होगा उसको, वह या फिर वो पछतावा करेगी, ऐसा, ठीक है। तो सही बात है, सेंटेंस जो ये जो आप मैंने सोच के मैंने लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। ये मैंने खुद से एग्जाम्पल घर में बैठ के अच्छे से पहले लिखा, क्योंकि क्लास में दिक्कत ना हो, इसलिए दिक्कत ना हो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं है। एग्जाम्पल देने में देखते हैं, अगर हम माइंड से सोचे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उतनी अभी क्या जो भी हो। तो देखिए मैं बता रहा था ये
एग्जाम्पल क्या है, द गर्ल हु हैज चीटेड यू, यानी कि लड़की जो जिसने धोखा दिया है आपको वह पछताएगी। ठीक है, तो क्या यहाँ कायदे से सी का यूज होना चाहिए या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। सही क्या होगा आपका, इसमें गलत इसमें सही, इस तरह भी कर सकते हैं। सही होगा द गर्ल हु हैज चीटेड यू विल रिगार्ड, यानी कि वह क्या करेगी, पछताएगी, उसे पछतावा होगा, ऐसा आप इसका हिंदी बोल सकते हैं। तो ये आपका टोटल आपका आज समझिए प्रोनाउन, ये जो मैंने भाव की क्लास में जो प्रोनाउन पढ़ाया, टॉपिक किया हूँ भाव और पढ़ा रहा हूँ प्रोनाउन, तो इससे क्या हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपका इसका कॉन्सेप्ट है, ये भाव चैप्टर में पढ़ा जाता है और हर एक टीचर पढ़ाते हैं। तो ये आपका भाव, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, मैंने ये फोर्थ कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो अब हम लोग इसके बाद फिर भाव पे आएंगे और सीखेंगे। आगे की वीडियो में देखिएगा इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा हु विच डेट का, इसलिए ये मैंने बता दिया। और ये भाव चैप्टर में ये हर एक टीचर भाव चैप्टर में इसलिए पढ़ाते हैं कि ये भाव का ही रूप है, भले ये प्रोनाउन क्या चीज़ में चले जाता है, प्रोनाउन में चले जाता है, लेकिन ये है भाव का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे और देखेंगे आगे क्लास में। जुड़े रहिए आप अपने फ्री एजुकेशन व पीके मेहता यूट्यूब चैनल से। ठीक है, धन्यवाद।